हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर डीएम। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक तो सबसे पहली बड़ी बात कि ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, और ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बिहाफ पर आपको और भी बड़े बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले आपको छोटा क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको उसका बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें कैसे सोल्व करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास ये कि एफ एक्स है हमारे पास किसके इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके जो जीरोज हैं वो हैं अल्फा और बीटा। जीरोज वो वैल्यू होती हैं जिनको पुट करने के बाद ये इक्वेशन जीरो के इक्वल बन जाए। तो सिंपल सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, इसकी, इसकी और इसकी, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँ कि भाई आ जाए 2, 3 या 4, 5, तो बस मैं इनमें पुट करूँ कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो बहुत आसानी से मेरे निकल जाएंगे। बट ये इक्वेशन वैसी है ही नहीं, ये पोलिनोमियल जो है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये वैसा है ही नहीं। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। हमें इस चैप्टर में एक चीज़ पता चली थी, वो थी कि सम ऑफ जीरोज जो मेरे पास होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। अब आप देखिए, जब सम ऑफ जीरोज मेरे पास ये है, तो ये देखिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी है, और सी की वैल्यू कितनी है, क्यू है। इसको मैं अगर जनरल टर्म से कंपेयर करता हूँ, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि एक्स स्क्वेयर के यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर के यहाँ पे ए है, तो ए की वैल्यू 1, ऐसे ही बी की निकाल लोगे और ऐसे ही सी की। अब ये है माइनस बी बाय ए, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, तो बी माइनस पी अपॉन में ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू सॉरी क्या है 1, तो ये 1। तो यानी सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है मेरे पास, पी के बराबर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि जो दोनों जीरोज हैं उन दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है मेरे पास, ये सी बाई ए है, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास क्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लीकेशन, यानी लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब हम निकालते हैं, तीनों को सोल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास अल्फा और बीटा की अलग अलग तो अब भी वैल्यू नहीं आई, तो मतलब मेरे को इन्हीं दो का यूज करके इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये है अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वेयर, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, क्या आप देख सकते हैं, तो दोनों में अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा मैंने दोनों में रख लिया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब देखिए एक अल्फा निकल गया एक बीटा निकल गया, तो एक अल्फा बच जाएगा, इधर से एक अल्फा निकल गया एक बीटा निकल गया, तो यहाँ पर एक बीटा बच जाएगा। तो आपको पता ही है, जब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास आ चुकी है, ये रही क्यू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी क्यू, यानी फर्स्ट का हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्यू। अब सेकंड पार्ट इसको सोल्व करते हैं, तो वो मेरे पास है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब जब ये आ गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो इसमें एलसीएम ले सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये बीटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये अल्फा आ जाएगा, तो ऊपर क्या बन गया, वही अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बस लेकिन इसके लिए आपको पहले बेसिक आना जरूरी था। अब जो तीसरा पार्ट है आप खुद देखिए, तीसरे पार्ट में आपके पास है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें मैं कैसे कॉमन लूँ क्या लूँ, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी आपने 6th क्लास में ही सीख ली होगी, या मैं तो कहता हूँ 5th में ही आगे होगी। क्या होती है वो, अल्फा प्लस बीटा, यानी हमने क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आप खुद देखिए, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, यानी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं इधर ले जाऊँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, यानी ये जो चीज़ है वो असल में इसी के इक्वल होती है।
तो अब देखिए मेरे को ये तो निकालना नहीं आता, लेकिन मुझे पता जब ये इसके इक्वल है तो मैं इनकी वैल्यू तो जानता ही हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पी है, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पी रखूंगा और स्क्वायर ऊपर, तो पी स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू। ठीक है, तो मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से आ गए हमारे पास तीनों आंसर। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसको हमने सोल्व करा, इससे हमने क्या निकाल दिया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा तो ये आ जाएगा क्यू के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा पी के इक्वल। अब इन दोनों से मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की आ गई। अब ये है यहाँ पे डायरेक्ट तो मैं पुट कर नहीं सकता अल्फा और बीटा, क्योंकि मेरे को इन दोनों की वैसे पता ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको इसी फॉर्म में बना लूंगा जो मेरे पास है, यानी अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ मैं देखता हूँ अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा अंदर, और अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है क्यू है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है। इस तरह मैंने ये सोल्व कर दिया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या करा है, मैंने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेके ऐसे सोल्व करा, पी बाई क्यू बन जाएगा, इससे हमारा आंसर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ गई, अल्फा बीटा क्यू आ गया। और तीसरा पार्ट मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मेरे पास कुछ कॉमन था नहीं, तो मैंने क्या करा, इसमें आइडेंटिटी का यूज कर लिया। वो आइडेंटिटी कौन सी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी होती है। इसमें मैंने इधर लाके इसको माइनस करा, और जब माइनस करा तो मेरे पास इसकी वैल्यू पता थी मुझे, इसकी वैल्यू पता थी, इससे हमारे पास ये क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।